हेलो एंड वेलकम, दिस इज़ राम सर। लेट्स लर्न इंग्लिश। मैं आज आपको यूज़ ऑफ ए और एन का यूज़ करना आपको सिखाने जा रहा हूँ। ए और एन, इसको अपन आर्टिकल बोलते हैं। इन ए और एन का मतलब होता है एक। जब कोई चीज़ एक रहती है तो उसके आगे ए और एन लगाते हैं। लेकिन कई बच्चों को पेपर में आता भी है, उसका कई सालों से सीख भी रहा है, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से लगा नहीं पाते हैं। आज मैं आपको इतना आसान तरीके से ए और एन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। बस आपको थोड़ी सी चीज़ याद रखना है कि आपको हिंदी के जो वोवेल होते हैं, कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ, अम और अहा, ये हिंदी के जो वोवेल होते हैं। जिन शब्दों के आगे अपन आ से लेके ए और एन लगाते हैं, आप देखोगे जिन शब्दों को उच्चारण में आ से लेके आ तक की उसमें आवाज़ निकले, मतलब आपके वोकल से साउंड निकले, तो आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। मतलब जिन शब्दों का उच्चारण आ से लेके आ तक आएगा, उन शब्दों के पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। बाकी सबके साथ क्या लगाना है, ए लगाना है। तो आपको इतना याद रखो कि आ से लेके आ तक जिन शब्दों का उच्चारण में आपका वोकल से साउंड निकले या प्रोनाउंसिएशन में आ से लेके आ तक की आवाज़ आए तो उसमें एन लगाते हैं, बाकी सबके साथ ए लगाते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए देखो आसान चीज़ बता देता हूँ। अपन ABCD लिखेंगे, ए बी और सी। चलो मैं दूसरे पेन का यूज़ करते हैं। अब अपन ABCD लिखेंगे और ABCD में अपने को लगाएंगे। सबसे पहले जैसे मैंने आपके लिखा ये ए, फिर बी। प्रैक्टिस कराने के लिए मैं आपको ABCD में प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ए बी सी और डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड या जी, जो भी आप बोलते हैं। अब आपको सबसे पहले उच्चारण में जिन शब्दों को पढ़ने में आ से लेकर आ तक उच्चारण आएगा, आवाज़ आएगी, तो उसमें एन लगाना, बाकी ए लगाना। मैंने प्रैक्टिस के लिए देखो ए से लेकर जेड तक आपको सिखाने के लिए लिख दिया। आप देखो सबसे पहले ये ए लिखा है, क्या लिखा है अपना, ए। अपन इसको ए भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ए भी बोलते हैं और आ भी बोलते हैं। तो आपने देखा इसकी आवाज़ आ से लेकर आ तक आ रही, तो इसमें आपको क्या लगाना, एन लगाना है। अब ये दूसरे नंबर पे बी लिखा है, अपन बी ऐसे लिखते हैं, आ से लेके आ तक आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अपन क्या लगाएंगे, ए। तीसरे नंबर पे ये अब सी है ना, या का भी पढ़ते हो, तो आपने जो पढ़ लेंगे उसके अनुसार देखना। आप जो शब्द इसका उच्चारण करोगे, इसमें आ से लेके आ तक की आवाज़ नहीं आ रही, तो ए। अब आपने लिखा ये डी, तो डी में भी आ से लेके आ तक की आवाज़ नहीं आ रही, तो ए। आपने लिखा ये ई, है ना, ए। जो भी आप अभी अपन इसके आवाज़ ई पढ़ रहे हैं, मान लो, तो ई पढ़ रहा है, तो इसमें अपन क्या लगाएंगे, एन। अब ये लिखा एफ, तो पहला इसका उच्चारण क्या हो रहा है, ए से हो रहा है, तो आपको इसमें एन अप्लाई करना है। यहाँ आपका ये लिखा है जी, तो इसमें आपको ए लगाना है। कहने का मतलब है, आपको जिन शब्दों का उच्चारण आ से लेके आ तक साउंड प्रोनाउंसिएशन में वॉइस आएगा, आपकी उसकी साउंड आएगी, तो आपको उसमें एन लगाना है, बाकी सबके साथ एच लगाना है। अब देखिए ये एच, तो पहला आपको इसमें क्या आ रहा है, ए से लेके उसकी आवाज़ आ रही, तो आपको इसको एन लगाना है। ये इसमें आपका आई, तो पहला अक्षर क्या आ रहा, तो इसमें आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। इसी प्रकार ये आपका जे, तो जे है, तो इसमें क्या लगाना है आपको, एन, सॉरी ए, क्योंकि आ से लेके आ तक की आवाज़ आ रही। जे के, इसको अपन के पढ़ते हैं, तो इसमें ए लगाएंगे। इसको एल, आ रहा है हिंदी का स्वर आ से लेके आ तक, तो एल पढ़ते हैं इसको, तो इसमें क्या लगाएंगे, एन। आपका जैसे एम, इसमें भी आपको हिंदी के वोवेल की आवाज़ साउंड आ रही है, तो आपको क्या लगाना है इसमें, एन। आपका ये एन,
देखो इसमें भी पहला अक्षर साउंड आ रहा है तो आपको क्या लगाना है इसमें एन। ये आपका ओ, पहला साउंड आ रहा है ओ का, तो आपको क्या लगाना है एन। ये आपका पी, इसमें भी आ से लेके आ तक की आवाज़ नहीं आ रही है तो अपन क्या लगाएंगे ए। अब देखो ये क्यू लिखा है तो इसमें भी आपको क्या आ रहा है, आ से लेके आ तक की आवाज़ नहीं आ रही तो ए। अब ये आर लिखा है, देखो इसका पहला अक्षर क्या आ गया, वोवेल आ गया हिंदी का, तो इसमें क्या लगाना है आपको एन। इसी प्रकार देखो ये एस लिखा है, एस, तो पहला अक्षर क्या आ रहा है, हिंदी का वोवेल आ रहा है तो इसमें एन लगाना है। ये लिखा है टी तो ए। ये लिखा है आपका एस टी यू, यू लिखा है तो अपन इसको क्या पढ़ रहे हैं यू। अब देखो इसको यूनिवर्सिटी लिखा है तो अपन यू लगा रहे हैं, यूज़फुल लिखा है यूज़फुल थिंग तो ए लगाएंगे। लेकिन इसको अगर अम्ब्रेला पढ़ेंगे, अगर इसी का उच्चारण आ हो जाएगा तो अपन क्या लगा देंगे एन। अभी आप इसको क्या पढ़ रहे हो यू, तो इसमें क्या लगाओगे आप ए। अगर अम्ब्रेला में ये यू आ जाएगा तो अपन आ पढ़ेंगे तो क्या लगाएंगे एन। कहने का मतलब पूरा उच्चारण के ऊपर है, आपको आ से लेके आ तक उच्चारण आएगा जिसका, तो उसमें एन लगाओगे। एक ही शब्द के आगे ए भी लग सकता है और एन भी लग सकता है, तो लेकिन आपको ये ट्रिक काम करेगी 100%। लेकिन आपको उच्चारण करके देखना है कि आ से लेके आ तक उच्चारण आए तो एन, और नहीं तो एक शब्द में दो चीज़ आ सकती है, देखो यू भी। अब इसमें आपका वोवेल साउंड नहीं आ रहा तो ए। अब आपको इसको अपन बोलते हैं डब्लू, डब्लू तो पहला अक्षर क्या आ रहा है तो अपन ए लगा देंगे। ये एक्स तो पहला अक्षर क्या आ रहा है इसका, वोवेल आ रहा है, स्वर आ रहा है हिंदी का, तो इसमें अपन एन लगाएंगे। ये वाई तो क्या लगा देंगे ए। इसी प्रकार जेड यहाँ पर लगा देंगे ए। अब देखो जैसे ये लिखा है इंग्लिश पर्सन, ही डैश डैश इंग्लिश पर्सन, तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं ई, तो इसके आगे अपन को क्या लगा देंगे एन। अगर ये मान लो ये लिखा है, ये आ गया यूरोपियन, यू आ गया पहला शब्द, यूरोपियन आ गया, क्या आ गया यूरोपियन, यूरोपियन आ गया, तो इसके आगे क्या लगाना पड़ेगा ए। कहने का मतलब आपको उच्चारण पे ध्यान देना है। अब इसी प्रकार देखो ये 1 रुपी, अगर 1 रुपी नोट लिखा है तो आपको इसको बा पढ़ना है तो ए लगा देंगे, है ना। कहने का मतलब है यहाँ ऑक्स लिखा है तो अपन क्या लगा देंगे एन लगा देंगे। तो पढ़ने के ऊपर है आपको। इसी प्रकार और भी जो शब्द रहते हैं, आपने देखो ये अवर लिखा है, इसके आगे लगाना, तो इसको अपन अवर पढ़ रहे हैं तो क्या लगाएंगे इसमें एन, है ना। जैसे ये ऑनेस्ट पर्सन लिखा है तो इसको अपन ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, ऑनेस्ट, तो है ना, इसको क्या पढ़ते हैं ऑनेस्ट, तो आपको क्या लगाना है इसमें एन लगाना है, ठीक है। इसी प्रकार जैसे होटल लिखा है तो अपन इसको, अगर आप होटल पढ़ रहा हो तो इसमें क्या लगेगा ए। तो इसी प्रकार से आप सारे शब्दों का ए और एन की हमेशा के लिए आपका बना सकते हो। थैंक यू वेरी मच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के आपको बहुत आसान तरीके से आपको दूसरे वीडियोज़ मिलते रहेंगे। थैंक यू।